हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सके। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से अयूब की किताब उसके 28वें बाब को आज हम सीखेंगे और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ शेयर करूं, मैं गुजारिश करूंगी कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही आपसे मैं गुजारिश ये भी करूंगी कि अगर बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद है तो अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें। अयूब की किताब उसके 28वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, यकीनन चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है जहां ताया जाता है, लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थर में से गलाया जाता है। इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आज आने जाने वालों के पांव से बेखबर और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं और जमीन उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम और उसमें सोने के जर्रे हैं। उस राह की कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, ना बाज की आंख ने उसे देखा है, ना मुतकबर जानवर उस पर चले हैं, ना खून ख्वार बब्बर उधर से गुजरा है। वो चकमाक की चट्टान पर हाथ लगाता है, वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है, वो चट्टानों में से नालियां काटता है। उसकी आंख हर बेशकीमत चीज को देख लेती है। वो नदियों को मसदूद करता है कि वो टपकती भी नहीं और छुपी चीज को वो रोशनी में निकाल लाता है। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिद की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराव कहता है वो मुझ में नहीं है, समुंदर कहता है वो मेरे पास नहीं। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी, ना अफेर का सोना उसका मोल हो सकता है और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहरेंगे। मोंगे और बेलोर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। ना कूश का पखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खिद की जगह कहाँ है? जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से छुपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती हैं, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए, बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और रत की बर्फ के लिए रास्ता ठहराया, तब ही उसने उसे देखा और उसका बयान किया। उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला और उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अयूब की किताब उसके
28वें बाब की पहली आयत से लेकर इस चैप्टर के आखिरी आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है और हम देखते हैं कि ये चैप्टर जो है ये हिकमत के बारे में बात करता है। इस चैप्टर का आगाज जो है बड़े खूबसूरत लफ्जों के साथ यहाँ पर किया जाता है। लिखा है, यकीनन चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है जहाँ ताया जाता है, लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थर में से गलाया जाता है। इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। यहाँ पर इंसान की जदोजहद, इंसान की तलाश, इंसान की मेहनत और मुशक्कत का जिक्र किया गया है कि इंसान किस कदर कीमती चीजों को हासिल करने के लिए मेहनत करता है, अपने जहन का, अपने दिमाग का, हिकमत का इस्तेमाल करता है और फिर आखिरकार जाकर मेहनत के बायस और अपने जहन को इस्तेमाल करने के बायस बड़े मुख्तलिफ रास्तों को इख्तियार करके इंसान जो है अच्छी चीजों को हासिल करता है। और इंसान ने अच्छी चीजों को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जराए बना रखे हैं। जैसे यहाँ पर बयान किया गया है कि चांदी की कान होती है और सोने के लिए एक इंसान खास जो है जगह को तैयार करता है जहां पर सोना ताया जाता है। और ये सारे काम जो हैं ये हिकमत के साथ हैं। हिकमत के बगैर कोई काम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि आज इस चैप्टर में बड़ी गहरी और वसी बातों का इस्तेमाल करके यहाँ पर मेरी और आपकी तवज्जो दिखाई गई है। जब हम अयूब की किताब इसके 28वें बाब की 12वीं आयत में आते हैं तो यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, लेकिन हिकमत मिलेगी कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है। इस हिकमत की बड़ी सच्चाई जो है इस चैप्टर में गहरे तरीके से बयान की गई है। एक बात को मुख्तलिफ जावियों के साथ यहाँ पर मुझे और आपको हमें समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक ही बात को हम मुख्तलिफ जावियों से सीख सके, देख सके और हकीकतन हम हिकमत की अहमियत को जान सके। और ये हिकमत मेरे और आपके, हम सब के लिए किस कदर जरूरी है, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने लगे हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम, आज का ये चैप्टर जो है ये मेरे और आपके, हम सब के आगे सवाल रखता है कि लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है। खिर्द को इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग के वर्ड के साथ जो है ट्रांसलेट किया गया है। सो हम आज गौर करने वाले हैं कि हिकमत जो है कहाँ मिलेगी। आपके नजदीक कोई, आपके पास आंसर है, कोई जहन में आपके आंसर है इसके बारे में, तो आप जरूर नीचे कमेंट में इस आंसर को लिख सकते हैं कि आखिर हिकमत कहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर 13वीं आयत से खुदावंद का कलाम कहता है, ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। ये यहाँ पर वाज़िया तौर पर खुदावंद का कलाम पहली बात तो कहता है कि इंसान जो है हिकमत की कदर ही नहीं जानता, हिकमत को पहचानता ही नहीं। इंसान नहीं जानता कि हिकमत किस कदर जरूरी है। और आज मैं और आप, अगर हम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आसपास देखें तो हमें ज्यादा दुनिया के लोग जो है वो हिकमत से खाली नजर आएंगे। इंसान अपनी तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को हाकिम ही समझ बैठता है और अपने आप को हिकमत से मामूर समझता है। लेकिन हकीकतन मैंने कई बार सरमन देते वक्त भी कहा कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, हिकमत के साथ इनका कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं होता। हकीकतन ये हिकमत को जानते और हिकमत को पहचानते भी नहीं है। सो खुदावंद का कलाम भी यहाँ पर कहता है कि इंसान जो है हिकमत की कदर नहीं जानता, इंसान को हिकमत की इम्पोर्टेंस नहीं पता, हिकमत की इज्जत नहीं पता। और फिर खुदावंद का कलाम दूसरी बात को वाज़े तौर पर यहाँ पर क्लियर करता है कि ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। इंसान ये ना समझे कि हिकमत यहाँ पर बिकती है या वहां पर बिकती है तो शायद मैं जाकर वहां से खरीद लूंगा और मुझे मिल जाएगी। खुदावंद का कलाम अयूब की किताब उसके 28वें बाब की 14वीं आयत में कहता है, गहराओं कहता है वो मुझ में नहीं है, समुंदर कहता है वो मेरे पास नहीं है। ना वो सोने के बदले मिल सकती है,
ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी। सो यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि हिकमत जो है उसको हम सौदा करके भी खरीद नहीं सकते। हिकमत सोना बेचने से भी नहीं, चांदी बेचने से भी नहीं मिलेगी। समुंदर के पास, गहराओं के पास भी हिकमत नहीं है। इन सारी चीजों, कीमती चीजें जो हैं, इनके पास भी हिकमत नहीं, और इन कीमती चीजों का इस्तेमाल करके हम हिकमत को अपने लिए हासिल नहीं कर सकते। खुदावंद का कलाम बड़ी कीमती चीजों का आज यहाँ पर कीमती जगहों का जिक्र करता है जहां से कीमती नहायत ही खालिस किस्म का सोना दरियाफ्त किया गया या किया जाता रहा है। यहाँ पर जिक्र आया है ना ऑफेर का सोना उसका मेल हो सकता है, क्योंकि ऑफेर का सोना जो है इसको बड़ा खालिस, प्योर और उम्दा गोल्ड कहा जाता था, जो कि ऑफेर से हासिल किया जाता था। तो ऑफेर के सोने को भी कहा गया है कि ये जो बड़ा ही कीमती, बड़ा ही खालिस, प्योर गोल्ड है, ये भी हिकमत का मोल नहीं हो सकता। और ना कीमती सुलेमानी पत्थर और या नीलम। सो नीलम है या कीमती सुलेमानी पत्थर जिनकी कीमत ही बहुत ज्यादा है। आज नीलम की कीमत पर गौर करें तो नीलम की कीमत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है नीलम। इसके अलावा सुलेमानी पत्थर जो है ये भी कीमत के लिहाज से और अपनी अहमियत के हिसाब से ये हमेशा दुनिया में बड़ा जाना पहचाना माना जाता, क्योंकि ये नहायत ही कीमती और दिखने में भी खूबसूरत और इसकी कदर बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि कीमती सुलेमानी पत्थर या फिर नीलम या ऑफेर का सोना जो है ये भी हिकमत का मोल नहीं हो सकते। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं। सो याद रखे, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो कि हिकमत की बराबरी कर सके, विजडम की बराबरी कर सके। और मैं और आप, हम देखते हैं कि इंसान के बारे में तो लिखा गया है कि इंसान उसकी कदर ही नहीं करता, और दुनिया हिकमत को हकीकतन जानती ही नहीं, पहचानती ही नहीं। एक बड़ी खास बात है, अगर लोग इसकी कदर को जान लें तो इसको हासिल करना जरूर चाहे, लेकिन इसको हासिल कौन कर सकता है? आज हमने खुदावंद के कलाम में से इन बातों पर गौर करना है। खुदावंद का कलाम कहता है हिकमत की कीमत मरजान से भी बढ़कर है। फिर हिकमत कहाँ से आती है? सवाल है आज हमारे पास कि हिकमत कहाँ से आती है? आपके पास कोई भी जवाब है इसके बारे में, आपका ज़हन, आपकी समझ इसके बारे में कुछ कहते हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमने कल भी खुदावंद के कलाम में से अयूब के मुंह से बड़ी हिकमत की बातें सुनी थी। अयूब जो है बड़ी हिकमत के साथ बोलता और अपने दोस्तों को उनकी बातों का जवाब देता है, जिनमें हमने देखा था कि अयूब कहता है कि जिंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया और कादर मुतलिक की सौगंध जिसने मेरी जान को दुख दिया। ये बातें तो अयूब इमोशनल होकर कड़वी बातें कहता है, लेकिन इसके अलावा अयूब ने कहा था खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं, मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क ना करूंगा। सो फ्रस्ट्रेट होकर अयूब जो है कुछ कड़वी बातें तो कर रहा है, लेकिन इन कड़वी बातों को करने के बावजूद जो है अयूब के मुंह से हिकमत की बातें अब भी निकलती हैं। वजह क्या है? क्यों? अयूब के पास दुख भी बहुत ज्यादा है, मुसीबत, बीमारी भी बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब भी उसके पास से हिकमत की बातें आखिर क्यों निकलती हैं? खुदावंद का कलाम जब मैं और आप पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, जब हम इमसाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो इमसाल की किताब उसके 9वें बाब की 10वीं आयत, अगर बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जरूर इस हवाले को निकाल सकते हैं। इमसाल की किताब प्रोवर्ब्स की बुक है, इसके चैप्टर 9 की वर्स 10 में लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कद्दूस की पहचान फहम है। सो खुदावंद का कलाम यहाँ पर बताता है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। इसके अलावा क्योंकि हम अयूब की किताब उसके 28वें बाब को सीख रहे हैं, अयूब की किताब के 28वें बाब की आखिरी आयत में भी इस बात का जवाब दिया गया है कि देख खुदा का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। सो मेरे अजीजों याद रखें, समझदारी का काम यही है। इंसान के लिए अक्लमंदी की बात यह है कि इंसान खुदा के
खौफ में रहना सीखे, क्योंकि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। याद रखें मेरे अजीजों, जैसे इंसान खुदा के खौफ में रहना सीख जाता है, वैसे ही इंसान जो है हिकमत को हासिल करना शुरू कर देता है, क्योंकि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जब तक इंसान खुदा के खौफ को नहीं मानता, खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता, तब तक इंसान हिकमत से मामूर नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया की हिकमत जो है ये तो हमें कुछ भी करने की इजाजत दे देती है, लेकिन जब हम खुदा के खौफ में होकर खुदा की हिकमत के साथ अपना नाता जोड़ते हैं, खुदा की हिकमत के साथ हम दोस्ती कर लेते हैं, तो याद रखें खुदा की हिकमत फिर हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े खूबसूरत काम करती है। खुदावंद के खौफ के बारे में अगर हम देखें, हिकमत की बातों को पढ़ें, तो खुदावंद का कलाम जो है मुझे और आपको बहुत खूबसूरत बातें बताता है। इमसाल की किताब के आज कुछ रेफरेंसेस मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरी और आपकी हम सब की रहनुमाई के लिए। अलबत्ता इस किताब को हमने ज़बूर की किताब के बाद हमने बड़ी तफसील के साथ हिकमत की इस किताब को भी सीखना है, जो कि इमसाल की किताब है। लेकिन आज हम इसके कुछ रेफरेंसेस को पढ़ेंगे। इमसाल की किताब उसके पहले चैप्टर की 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। सो याद रखें, दुनिया के जो लोग अपने आप को हिकमत वाले समझते, अक्लमंद समझते हैं, हकीकतन वो अहमक हैं, और हिकमत और तरबियत की ये लोग क्या करते हैं, ये हकारत करते हैं। आपने कई पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा, बड़ा अच्छा रुतबा भी अपने पास रखते होंगे, लेकिन जब ऐसे लोगों को तरबियत देने की कोई बात की जाए या इनकी जिंदगी में करेक्शन करने की कोई बात की जाए, तो ये सुनना पसंद नहीं करते। ये कहते हैं मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपनी हूँ। और ऐसे बहुत सारे आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जो कि हिकमत की बातों को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते। इसीलिए खुदावंद का कलाम इमसाल की किताब उसके पहले बाब की 7वीं आयत में कहता है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक जो है ये हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। और इसीलिए अय्यूब की किताब उसके 28वें बाब में लिखा गया है कि ना इंसान उसकी कदर जानता है। कौन सा इंसान है जो हिकमत की कदर नहीं जानता? ये अहमक इंसान है, ये बेवकूफ इंसान है जो कि हिकमत की ना कदर जानता है और ना हिकमत को हासिल करना चाहता है। अलबत्ता मैं और आप, हम जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में जगह दें, क्योंकि खुदा का खौफ ही हिकमत का शुरू है। और खुदा के खौफ के बारे में आगे चलकर हम अगर मजीद बातों पर गौर करें, इमसाल की किताब उसके 10वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। सो याद रखें, खुदा का खौफ जो है ये सिर्फ हिकमत का शुरू नहीं, या सिर्फ हिकमत ही नहीं है, बल्कि खुदावंद का खौफ जो है ये हमें उम्र की दराजी भी बख्शता है। क्यों उम्र की दराजी बख्शता है? क्योंकि खुदा का खौफ जब हमें खुदा की ताबेदारी सिखाता है, तो खुदा की ताबेदारी करने वाले इंसान के लिए उम्र की दराजी का वादा खुदा की तरफ से किया गया है। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम शरीरों के लिए फिर बात करता है कि शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। शरीरों की जिंदगी लिमिटेड है, चाहे वो इस रूहे जमीन पर 100 साल जिए, लेकिन आखिरकार उनकी जिंदगी जो है कोताही की जाएगी, क्योंकि उन्होंने आखिरकार जहन्नुम की आग के हवाले कर दिए जाना है। लेकिन वो लोग जो खुदा के खौफ में रहकर खुदा की हिकमत को हासिल करते हैं, याद रखें, उम्र की दराजी का भी वादा खुदा का कलाम उनके साथ करता है। खुदा की जात उनके साथ उम्र की दराजी का भी वादा करती है, बेहद कामयाबियों का भी वादा करती है। इससे आगे बढ़कर जब हम खुदा के खौफ को मजीद सीखें, तो इमसाल की किताब उसके 14वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, खुदा का खौफ हयात का चश्मा है
जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। ये बड़ी ही खूबसूरत और गहरी बात है मेरे अजीजों कि खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। अब हयात के चश्मे की तरफ अगर गौर करें तो हयात का चश्मा हकीकतन ये खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके पास जब हम आते हैं, जिसमें से एक बार हम पी लेते हैं तो फिर हम कभी प्यासे नहीं होते, क्योंकि जिंदगी का पानी मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हयात का चश्मा खुदावंद यीशु मसीह है। इसीलिए जब हम यीशु को अपनी जिंदगी देते हैं तो हम में से भी जिंदगी के चश्मे की नदियां जारी हो जाती है। और खुदा का खौफ, खुदा का कलाम बताता है कि मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। अब ये सिर्फ मौत का फंदा वो नहीं जो हम कब्र में दफन होने वाली मौत है, वो मौत तो हम सब पर आनी ही आनी है, लेकिन अब्दी मौत से हमें छुटकारा देता है। याद रखें, जो अब्दी मौत आदम और हवा के गुनाह के बायस इस दुनिया में इंसान की जिंदगी में आई, सारे इंसानों की जिंदगी में फैल गई, खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा का खौफ जो है हमें मौत के उस फंदे से छुटकारा देता है। अगर हम खुदा के खौफ में रहते हैं, अगर हमारे दिल में डर होता है कि हमें खुदा को नाराज नहीं करना, तो फिर हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुदा को नाराज करेंगे अपने कामों के वसीला से, अपनी बुरी बातों की वजह से, तो फिर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते, फिर हम जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। खुदा का खौफ हमें इसीलिए करना है। खुदा कोई डरावनी बला नहीं जिससे हमें डर कर काम के रहना है, बल्कि हमें डरना किस बात में है खुदा से, कि हम खुदा को नाराज ना कर बैठे, हम खुदा को दुख ना दें अपने कामों की वजह से, अपनी बातों की वजह से। और जब हम खुदा का खौफ रखते हैं, खुदा की हम नाराजगी से बचना चाहते हैं कि हमने खुदा को नाराज नहीं करना, तो फिर ही हम याद रखें कि खुदावंद की तरफ से हिकमत पाते हैं और खुदा के डर खौफ में होते हुए हिकमत से भरकर हम खुदा की वफादारी करने में कामयाब हो जाते हैं। अलबत्ता वैसे तो दुनिया में हम देखें बड़े लोगों ने खुदा तक पहुंचने की कोशिश की, अपनी इंसानी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए। किसी ने पत्थरों के स्टैचू बना डाले, किसी ने जो है सोने चांदी के पित्तल के स्टैचू बना बैठे कि कहीं ना कहीं हम शायद किसी ना किसी तरह से खुदा को खुश कर पाए। लेकिन खुदा जो है, याद रखें, एक ही तरह से खुश होता है। और वो खुशी हम खुदा को कैसे दे सकते हैं? खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में जगह देकर। जब हम इमसाल की किताब उसके 19वें बाब की 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदा का खौफ जिंदगी बख्श है और खुदा तरस सेर होगा और बदी से महफूज रहेगा। दो ही चीजें हैं, याद रखें, मौत और जिंदगी, ये हर इंसान के सामने खुदा ने रखी है। मौत जो है वो इंसान के अपने कसूरों के बायस आई है, और जिंदगी जो है ये खुदा के फजल के बायस मुझे और आपको, हम सबको दी गई है। अब मौत और जिंदगी को हम सबके सामने खुदा ने रखा है, और मौत जो है, याद रखें, ये खुदा की नाफरमानी करने से है, लेकिन जिंदगी जो है ये खुदा की वफादारी करने से है। और खुदा की वफादारी करने के लिए खुदा के खौफ को अपने दिल में जगह देनी बहुत जरूरी है। जो खुदा के खौफ को नहीं मानते, उनका जो जी चाहता है कर लेते हैं। वो दुनियादार लोगों की सारी बनी बनाई बातों को मानते हैं, अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं और कहते हैं बाद की बाद में देखी जाएगी। ये जो जिंदगी है इसको तो हम खुलकर अपनी मर्जी से जिए, ये इंसान की हिकमत है। लेकिन खुदा की हिकमत किस तरह से जिंदगी बख्श है? खुदा की हिकमत क्योंकि हमें बदी से बचाती है, गुनाहों से छुड़ाती है, और इसीलिए ये हमें खुदा के करीब तर लेकर आती है। और इसी हिकमत के वसीला से मैं और आप, हम जिंदगी पाते हैं, हम उम्र की दराजी पाते हैं और अपने जिंदा खुदा को शादमान करते हैं। मेरे अजीजों, जब हम वाज की किताब उसके 12वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं, 13वीं 14वीं आयत को मैं पढ़ूंगी। खुदावंद का कलाम कहता है, अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्जे कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा
चीज के साथ ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी अदालत में लाएगा। सो यहाँ पर देखें मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम यहाँ पर भी इंसान को मुत्ताहिद करता है और खुदा के खौफ को मानने के लिए तैयार करता और कहता है कि खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में जगह दे, खुदा का डर जो है उसको अपने दिल में लेकर खुदा के हुक्मों को मान। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा का डर, खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में हिकमत की शुरुआत को पैदा करता है। और जब एक बार हिकमत का शुरू हो जाता है, इंसान उसके 9वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक, तो फिर ये हिकमत जो है हमारी जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में आगे बढ़ती चली जाती है। इंसान खुदा के साथ आगे बढ़ता चला जाता, मजबूत होता है, खुदावंद में कायम हो जाता है। और जितनी हम खुदा की वफादारी करते चले जाते हैं, उतना ही खुदा हमसे खुश होता चला जाता है। और जितना हम अपने खालिक को, अपने खुदा को खुश करते चले जाते हैं, उतनी ही ज्यादा हम जिंदा खुदा की बरकत का तजर्बा अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। सो इसीलिए अयूब की किताब उसके 28वें बाब की 28 आयत मेरी और आपकी, हम सब की तवज्जो जो है वो इसी हिकमत की तरफ राग़ब करती हैं, ताकि मैं और आप इस बात को जाने कि हिकमत ऐसी खास और कीमती चीज है जिसको हम दुनिया की कीमती तरीन चीजों के साथ खरीद नहीं सकते। हाँ, इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ चुका है। इंसान ने जहाज बना डाले, कश्तियां बना डाली, बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। ये बेशक इंसान ने अपनी हिकमत को इस्तेमाल किया और ये हिकमत भी खुदा की तरफ से दी गई है। इसके इस्तेमाल से इंसान बहुत कुछ कर चुका, लेकिन हमेशा की जिंदगी, इस जिंदगी को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए हिकमत आज तक किसी इंसान के पास नहीं मिली। मैं अक्सर औकात कहती हूँ, आज भी साइंसदान जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं। आज भी रिसर्च चल रही है, इस बात पर कोशिश चल रही है कि किसी तरह इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रखा जा सके, इंसान हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। लेकिन इंसान की हिकमत खुदा की हिकमत का मुकाबला नहीं कर सकती। हमेशा की जिंदगी खुदा के खौफ और खुदा की वफादारी के अजर में ही मिलेगी। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह को अपने जिंदगी का अपना नजात दहिंदा मानने से मिलेगी। और सिर्फ मानना काफी नहीं, बल्कि एहतियात करके जो कुछ यीशु ने सिखाया उस पर अमल करना होगा, उसकी राहों पर चलना होगा, अपनी सलीब उठाकर कलवरी के रास्ते पर चलना होगा। तब ही जिंदगी मिलेगी और कसरत की जिंदगी मिलेगी। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सीख कर तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे पाक कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों को छू बरकत दे, अपनी पाक हजूरी में और ज्यादा कसरत से आगे बढ़ने का फजल दे। तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते रहे, तेरे डर, तेरे खौफ को अपनी जिंदगियों में जगह दे, जो कि हिकमत का शुरू है और तेरा ही खौफ हिकमत है। खुदावन, तेरे लोगों से कभी तेरा ना खौफ जुदा हो, ना हिकमत जुदा हो, बल्कि तेरे लोग हिकमत से तेरी वफादारी करते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, बाप मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, शहर यरूशलेम पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से इंजील की मनादी कसरत